प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीष दे। प्रभु का एक बार फिर से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से हमें यह दिन दिखाया, हमें ज़िंदगी दी कि हम उसके इस पवित्र वचन से अपने लिए हिदायत पा सकें, क्योंकि इस अंतिम समय में बहुत ज़रूरी है कि हम उसके वचन में निरंतर बने रहें और देखें कि परमेश्वर का वचन आज हमको क्या बताता है। आज हम पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय पहली आयत से लेकर और 8वीं आयत तक। तीमुथियुस की पत्री, दूसरे तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय 1 से 8। और यहाँ देखें कि परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार कर का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली की। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। जो पैसेज आपके सामने पढ़ा गया, इस पैसेज को मैंने एक नाम दिया है कि लास्ट वर्ड ऑफ सेंट पॉल, या हम कह सकते हैं कि पौलुस के जीवन का सारांश या निचोड़, क्योंकि पौलुस इस पैसेज में बताते हैं हमें कि अब उसके कूच का भी समय आ गया है, और इसलिए वो अपने इन शब्द के अंदर, इस पैसेज के अंदर एक निर्देश और एक आदेश हमको देते हैं, और मसीही जीवन और मसीही सेवा क्या है उसके बारे में हमको बताते हैं। और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस बात को जानें किस तरीके से पौलुस ने अपनी सेवाओं को अंजाम दिया, और तमाम दिक्कतों और परेशानियों के बावजूद भी वो पीछे नहीं हटा। और ये हमारे लिए बड़े उत्साह की बात है कि उसने किस तरीके से बड़े जोश के साथ अपनी उस सेवा को अंजाम दिया, और पवित्र आत्मा ने उसे बता दिया था कि अब उसका समय जो है निकट है। और इसीलिए वो इस निचोड़ को हमारे सामने रखते हैं, ना सिर्फ तीमुथियुस के सामने बल्कि हमारे सामने भी इस पूरे निचोड़ को रखते हैं, ताकि हम लोग इस बात को जान लें कि हमें अपने इस आने वाले समय में, अपने समय में किस तरीके से उस सेवकाई को देना है और क्या कुछ हमारे सामने आगे आने वाला है। अगर और वो इस तमाम स्टेटमेंट को देते हुए कोई घबराहट नहीं है उसके मन में, किसी किस्म से कोई चिंता उसके मन में नहीं है, बल्कि बड़े हियाव के साथ बताता है। देखिए प्रेरितों के काम 20 और उसकी 22 से 25 में क्या कहता है परमेश्वर का वचन, या पौलुस क्या फरमाते हैं। वहाँ लिखा है 22 से 25 में, अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देकर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार हैं, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरा करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है।
कहते हैं कि मैं अपने बड़े याब से कहते हैं कि मैं अपने प्राणों को कुछ नहीं समझता, बस एक ही धुन है उनको कि प्रभु यीशु मसीह की जो सेवा उनको सौंपी गई है वो उसे पूरा करें, वो उसे पूरा करें। और इसी धुन को वो आज वो मेरे और आपको बताते हैं कि हम जान लें कि इस काम को हमें कितने यत्न के साथ इस काम को हमको अंजाम देना है। ये पत्री जो उन्होंने लिखी है ये रोम की जेल के अंदर लिखी है। जब वो रोम की जेल के अंदर थे तब उन्होंने ये पत्री लिखी है, और उस जेल के अंदर भी उन्हें इस बात का ध्यान है, और लोगों कलीसिया का ध्यान है, लोगों का ध्यान है, और वो वहाँ से भी लोगों को निर्देश देते हैं। बल्कि लिखा है वचन में अगर पढ़ें कि मैं तुझे आदेश देता हूँ, कि आगे हम देखेंगे कि इस आदेश में हमारे लिए क्या क्या है, कि मतलब हमें ऐसा करना ही है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और उसे बिल्कुल इस बात का डर नहीं है कि वो आगे मारा जाएगा। वो लिखा है कि मैं अर्घ की नाई उंडेला जाता हूँ, यानी कि मैं अपने आप को अब प्रभु को अर्पित करता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी दौड़ जो है पूरी कर ली, इसलिए मैं अपने आप को प्रभु को अर्पित करता हूँ। इसलिए उनको मृत्यु का डर उनके जीवन में ज़रा नहीं है। यही हमारे अंदर होना चाहिए कि हम किसी भी तरीके से हम इन मृत्यु से या कलेशों से ना घबराएं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि भजन संहिता 116 की 15 में लिखा है कि भक्तों की मृत्यु प्रभु की दृष्टि में अनमोल है। उसका जीवन तो अनमोल है ही, लेकिन उनकी मृत्यु भी अनमोल है, क्योंकि मृत्यु के समय भी हमें सहायता मिलती है, हमारी अगुवाई और रहनुमाई होती है। और इसलिए प्रभु पौलुस जो है वो बहुत आनंदित हैं। वो आनंदित किस लिए भी आनंदित इसलिए भी हैं कि वो जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने तमाम मानव जाति के लिए अपने प्राणों को दिया, बहुत दुख उठाया, लोगों की लान तान सही, मार सही, कोड़े सही, सब कुछ है। और आज पौलुस को इस बात का याद है कि जिस प्रभु ने मेरे लिए उद्धार का मार्ग खोला, जिस प्रभु ने मेरे लिए इतना सब कुछ सहा, आज मुझे भी अब ये मौका मिलने वाला है कि मैं भी उसके काम के लिए, उसकी सेवा के लिए अपने प्राणों को त्यागूं, अपने प्राणों को उसको दूं। और एक और बड़ी अच्छी बात यहाँ पर पौलुस हमको बताते हैं, वहाँ लिखा है कि अब मेरे कूच का समय, बड़ी ख़ास बात है यहाँ पर छठियात में लिखा, मेरे कूच का समय आ गया। वो मृत्यु के समय को नहीं कहते। इस बात पे, इस शब्द के ऊपर हम गौर करें। कूच का समय मतलब ये है कि कूच करना मतलब है एक जगह से दूसरी जगह के लिए जाना। और वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि मसीह जीवन के अंदर मृत्यु कोई मायने नहीं रखती, मृत्यु है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने उस पर विश्वास किया वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। और इसीलिए बड़े जिस शब्द को, बड़े अच्छे शब्द को प्रयोग करते हैं कि क्योंकि मृत्यु हमारे लिए है, हम तो सिर्फ स्थान बदलते हैं, एक स्थान से हम लोग दूसरे स्थान की ओर प्रस्थान करते हैं। इस संसार से उस स्वर्गीय राज्य की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। और ये हमारे लिए बड़े याद की बात है, बड़ी अच्छी बात है, और कि हम लोग ये बात जान लें कि हम लोग भी कूच करेंगे, हम लोग मरेंगे नहीं। और जो वचन में लिखा है कि और जो जिस दिन प्रभु आएगा उस दिन जो बचे रहेंगे वो बदल जाएंगे, वो भी मरेंगे नहीं। तो ये बड़ी अच्छी बात पौलुस जो है हमको यहाँ पर बताते हैं। और देखिए कि वो मृत्यु से ज़रा नहीं डरते। अगर हम देखें फिलिपियों उसका 1 और उसकी 21 से 23 आयत, फिलिपियों 1 और उसकी 21 से 23 आयत में देखिए क्या लिखा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। अगर मैं ज़िंदा हूँ तो मसीह का हूँ, और अगर मेरे को मृत्यु आती है तो ये सोच लीजिए ये भी मेरे लिए लाभ की बात है, क्योंकि अब मैं प्रभु के पास जाकर रहूँगा। और देखिए किताब क्या कहते हैं, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। क्योंकि हम सब लोग भी इसी इंतज़ार में, हम सब लोग भी जो अपने प्रभु के कार्य करते हैं, भले काम करते हैं, परोपकार करते हैं, क्यों करते हैं? क्या यहीं पर रह जाए? नहीं, इसलिए करते हैं कि हम स्वर्गीय जीवन को हासिल करें, प्रभु की साथ संगति उस स्वर्गीय राज्य के अंदर हासिल करें। और पौलुस को अब ये मौका मिलने वाला, तो ये हमारे लिए बड़ी याद से बड़े हिम्मत के शब्द हैं कि हम इन शब्दों के द्वारा इस सेवकाई में हमको बड़ी हिम्मत मिलती है। और देखें कि 2 कुरिन्थियों 5 उसका 1-2 और फिर मैं 8 पढ़ूँगा।
और देखिए कि उसके अंदर परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है। इन तमाम निर्देशों को हम पढ़ेंगे जो कि पौलुस हमको देते हैं, और आज जिससे कि हम यह पाते हैं, क्योंकि लिखा है कि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथ का बनाया हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराते हैं, लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्ग के घर को पहन लें, और इसे स्वर्ग के घर को पहन लें। और देखिए 8वीं आयत में क्या लिखा है, 8वें पद में कि हम ढाढ़स बांधते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इसलिए उनके जीवन के अंदर मृत्यु का कोई भी भय नहीं है। और मृत्यु बात यहाँ पर कहते हैं कि जब हमारा पृथ्वी शरीर का ये डेरा, ये शरीर का डेरा, जिसमें से वो कहते हैं कि मूझ करने वाला जब आत्मा हमारे शरीर को त्यागेगी तो हमें स्वर्ग में एक चिरस्थायी घर मिलेगा जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, जो परमेश्वर के द्वारा तैयार किया गया है। एक चिरस्थायी डेरा मेरे और आपको और उन तमाम विश्वासियों को वहाँ पर मिलेगा। ये पौलुस की जो स्टेटमेंट है, पॉल की जो स्टेटमेंट है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उत्साह वर्ग है। और यह पौलुस के विश्वास को तो दर्शाता कि कितना दृढ़ विश्वास उसका प्रभु यीशु मसीह में है। और हमें भी विश्वास में दृढ़ रहने की, उत्साह बने रहने के लिए पौलुस जो है उत्साहित करते हैं। कई बार हम भी बहुत सी विपरीत परिस्थितियों में फंस जाते हैं जो हमारे अनुकूल नहीं, जो जिनके द्वारा हमें बहुत सी परेशानी होती है, लेकिन फिर भी हमको पौलुस की तरह दृढ़ रहना है, विश्वास में बने रहना है और उस दौड़ को पूरा करना है जिस दौड़ को पौलुस कहते हैं कि मैंने अपनी अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। और विश्वास की रखवाली की और विश्वास की रखवाली को आप देखेंगे किस तरीके से उसने अपने विश्वास की रखवाली की। तो मेरे और आपको भी एक अच्छी कुश्ती लड़नी है। कुश्ती से मतलब है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, कि हमारा मलयुद्ध जो है वो किससे, शैतान की उन शक्तियों से है जो आकाश में है। पौलुस ने एक अच्छी लड़ाई लड़ी और तमाम शैतानी शक्तियों को अपने पैरों से कुचला, उनको नेस्त और नाबूद किया, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को उसने प्रभु की सहायता से निकाला। एक अच्छी दौड़ दौड़ी और शैतान को हराया, पराजित किया। और हमें भी इस दौड़ को पूरा करना है, क्योंकि लिखा है कि 7वें पद में लिखा है कि मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी और अपनी दौड़ पूरी कर ली और अपने विश्वास की रक्षा की। मुझे भी करना। जब वो इन शब्दों को कहता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने जीवन की सेवकाई की तरफ पीछे मुड़ के देखता है, और पीछे मुड़ के देख के उस सेवकाई को देखता है। वचन में लिखा है कि हल पे हाथ रखकर पीछे देखना, जो देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। लेकिन यहाँ फ़र्क और परिस्थिति बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। पौलुस जो है वो हल पे हाथ रख के पीछे नहीं देखते, बल्कि अपनी दौड़ को पूरा करने के बाद, अपनी सेवकाई को पूरा करने के बाद वो एक नज़र डालते हैं उस सेवकाई के ऊपर और संतुष्ट होते हैं। ये उनकी संतुष्टि की नज़र है जो अपनी सेवकाई के ऊपर डालते हैं। और हम देखें कि वो पीछे कभी भी नहीं हटे अपनी सेवकाई के अंदर उन कलेशों और तकलीफ़ों के बारे में जो उन्होंने सही। अगर हमारे सामने ये तकलीफ़ें और कलेश आए तो शायद हम घबरा भी सकते हैं, लेकिन कितना दृढ़ विश्वास प्रभु के ऊपर पौलुस का था। देखें 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसकी 23 से 28 आयत में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से पौलुस ने दौड़ दौड़ी और कितनी परेशानियों के बावजूद भी वो अपनी दौड़ दौड़ता रहा और उसे कंप्लीट किया, बीच में नहीं रुका, घबराया नहीं, और विश्वास के अंदर बना रहा। 23वीं आयत में पढ़ेंगे कि मैं पागलों के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिस पर मैं चढ़ा टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र के बीच में काटा,
मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में, अपने जाति वालों के से जोखिम में, अन्य जातियों से जोखिम में, नगरों के जोखिम में, जंगल के जोखिमों में, समुद्रों के जोखिम में, झूठे जोखिमों में, झूठे भाइयों के जोखिमों के बीच रहा। परिश्रम और कष्ट, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उगाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़ जिनका मैं वर्णन नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। इतने कलेश पौलुस ने अपने जीवन में इस सेवकाई के लिए सहे, और इस तमाम चीज़ों को पीछे देखकर और बड़ा संतुष्ट होता है पौलुस कि उसने एक अच्छी दौड़ दौड़ी, और इतनी तमाम परेशानी के बाद भी वो दौड़ को पूरा कर सका। और क्योंकि वो जानता था, अगर हम कुलसियों 1 और उसकी 24 में देखें तो पौलुस कहते हैं कि मैं अपने दुखों पर आनंद करता हूँ। वो अपने दुखों और कलेशों पर आनंदित होते हैं, खुश होते हैं कि वो प्रभु के लिए दुख तो उठा सके, उसने प्रभु के लिए कुछ तो सहा। ये पौलुस की ग्रेटनेस है। और देखिए रोमियो 8:18 में कहता है कि पौलुस कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि इस समय का दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। इस समय का दुख और कलेश उस महिमा के सामने, जो महिमा और जो आदर हमको उस स्वर्गीय राज्य के अंदर मिलेगा, ये कलेश कहता है बहुत कम है, बहुत थोड़ा है मेरे लिए, मैंने तो कुछ भी नहीं सहा। इतनी बड़ी बात पर पौलुस ने हमारे और आपके लिए लिखी है, जिससे कि हम याव पाएँ, हम सामर्थ पाएँ और अपने विश्वास में दृढ़ रहे कि जो हमारे लिए रखा है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही महान है और बहुत ही उत्साहवर्धक है। वो हमारे तमाम दुखों और कष्टों को भुला देगा। ऐसी चीज़ जो है परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी, और इसलिए तमाम बातों को देख के वो कहता अपने जीवन में एक संतुष्ट होता है। वो एक अच्छे सेवक के रूप में प्रदर्शित करता है अपने आप को, और साथ ही साथ ये भी चाहता है कि हम भी एक अच्छे सेवक की तरह उस कार्य को अंजाम दें। फिर वो बताता है कि किस तरीके से सेवा करनी है। वचन में लिखा है कि दूसरी में लिखा है, तो समय और असमय तैयार रहे। हर एक विश्वासी को तैयार रहना, हर वक्त 24/7 हमें तैयार रहना है। लिखा है जब समय है, जब तो लोग अपना टाइम दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रभु को टाइम देना उस समय बड़ी बात है जब हमारे पास समय ना हो, तब भी हम समय निकाल के प्रभु के कार्यों के लिए आगे बढ़ें। ये बलिदान के रूप में ग्रहण होता है कि हमारे पास समय नहीं है फिर भी निकालें, जिनके पास समय है वो तो खैर समय दे ही देंगे। इसलिए पौलुस यहाँ हिदायत फरमाता है हर एक को, चाहे वो प्रचारक हो, चाहे वो उपदेशक हो, शिक्षक हो या विश्वासी हो, कि हमें समय और असमय तैयार रहना है। क्योंकि और एक और बात बहुत अच्छी तरीके से वो हम सबको बताते हैं, लिखे हैं तैयार है हर प्रकार से सहनशीलता शिक्षा के साथ उलाना दे, डांट और समझा। कहता है कि अगर कोई नहीं मानता तो उसे डांटना भी है, उसे समझाना है सहनशीलता के साथ, ताकि वो किसी भी तरीके से नाश ना हो। लिखा है कि क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर अपने कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। अपने लिए बहुत से उपदेश बटोर आगे जाके कानों की खुजली के कारण। कानों की खुजली से मतलब ये है कि अपनी अभिलाषाओं के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण कैसे उपदेश देख लेंगे जो उन्हें अच्छी अच्छी हरी बातें बताए। क्या बातें बताएं कि तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा, खूब धन और दौलत तुमको मिलेगा, और बस सब्ज बाग दिखाना। ऐसे उपदेशक जो है वो कानों की खुजली का मतलब यही है कि ऐसे उपदेशक चुन लेंगे जिनका सच्चे वचन की सच्चाई से मतलब नहीं होगा, बल्कि वो क्या करेंगे, लोगों को झूठी आशाएं देंगे। बल्कि देखिए पौलुस बताता है कि इस सेवा के अंदर क्या लिखा है कि 5वीं आयत में लिखा है, तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरा कर। दुख उठा, इस सेवा के अंदर ये सेवा कोई ऐसी नहीं है जैसे बाग अदन में घूमना या कोई मनोरंजन की सेवा नहीं है। इसमें लिखा है कि तू दुख उठा। प्रेरितों के काम के अंदर लिखा है कि हमें बहुत कलेश उठाकर उस राज्य में प्रवेश करना है। हमें दुख उठाना है प्रभु के लिए, और दुख उठा अपनी इस सेवा को पूरा कर
और इस सेवा को हमें पूरा करना, आधे अधूरे में नहीं छोड़ना, क्योंकि जब हम अपनी सेवा को पूरा करेंगे तभी हम रिवॉर्ड पाएंगे। क्योंकि जो धावक दौड़ता है तो जब वो अपनी दौड़ पूरी कर लेता है तब उसको रिवॉर्ड मिलता है, तब वो इनाम को पाता है। इसी तरीके से हम सबको भी पौलुस यहाँ फरमाते हैं अपने इस आखिरी संदेश के अंदर कि हमें भी सबको भी अपनी दौड़ को पूरा करना है, उस दौड़ को बीच में नहीं छोड़ना है। क्योंकि समय के विषय में पौलुस बताते हैं कि समय जो है बहुत कम है, और बहुत से लोग कहते हैं कि क़यामत बहुत दूर है। नहीं मेरे प्यारे बहनों, ऐसा नहीं है। जिस दिन हमारी आंख बंद होगी, हमारी क़यामत का रोज़ उसी दिन डिसाइड हो जाएगा। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। उसी दिन अगर पाप में अपनी आंखें बंद होती हैं तो ये समझ लीजिए कि मैं अपनी क़यामत का दिन डिसाइड करके चला हूँ। क्योंकि वचन में लिखा है, यूहन्ना उसकी 5:29 में लिखा है कि उस दिन बहुत से लोग तो जीवन के पुनरुत्थान के लिए उठेंगे और बहुत से दंड के पुनरुत्थान के लिए। अगर मैं पाप में मरा हूँ, पाप में मेरी आंख बंद हुई है, तो मैं दंड के पुनरुत्थान के लिए। तो इसलिए अब जीवन का कोई भरोसा नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जीवन जो है एक पानी का बुलबुला है, अब है और अब कब ख़त्म हो जाए कुछ पता नहीं। इसलिए जो काम हमें करना है उसे हम पूरा करें, कल पे मत छोड़ें। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अगर आज तूने छोड़ा, कल पे छोड़ दिया और आज तेरे प्राण तुझसे ले लिए गए, तो फिर जो व्यक्ति जिसको कि तुझे वचन देना था, जिसको कि तुझे समझाना था, जिससे कि तुझे उपदेश देना था, अगर वो नाश होता है तो उसका हिसाब मैं तुमसे लूँगा। ये पहले, इससे पहले वचन में मैंने ये बात आपके सामने रखी थी। इसलिए हमें जो काम हमें करना है उसके लिए हमें आलस्य नहीं करना है, हमें सुस्ती नहीं करनी है, बल्कि अपने काम को निष्ठा और ईमानदारी के साथ समय पर करना है। यही पौलुस का निर्देश है मेरे लिए। और आगे देखें, आगे पौलुस क्या कहता है, ही टेल्स अस अबाउट द फ्यूचर। वो हमें भविष्य के बारे में भी बताते हैं। अब देखिए भविष्य के बारे में क्या बताते हैं वो। वहाँ लिखा है, इसके 4 अध्याय के 8वीं आयत में लिखा है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा है जिसे प्रभु जो धर्मी है और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। जी हाँ, वो इस आशा में जी रहे हैं, इस अभिलाषा में जी रहे हैं कि हमारा प्रभु आएगा हमको लेने के लिए, और उसके अनुरूप अपने कार्य कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु जब लेने आएगा तो वो उनको लेने आएगा जो उसके वचन के अनुसार चले, और जो नहीं चले वो यहीं नाश हो जाएंगे। और पौलुस अपने वचन के अंदर कहते हैं, अगर 1 कुरिन्थियों उसका 4 और उसके 16 में देखें तो वहाँ पर लिखा है कि, और उसकी 12 और 13 में भी मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। बड़ी अच्छी बात पौलुस हमको फरमाते हैं। वो कहता है कि मैं अपने हाथों के काम से परिश्रम करता हूँ, लोग हमें बुरा कहते हैं, हम उन्हें आशीष देते हैं, वो सताते हैं, वो हमें सताते हैं, हम सहते हैं, वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। ऐसी सेवा पौलुस चाहते हैं कि हम करें। और फिर पौलुस कहते हैं कि मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की चाल चला। प्रकाशित वाक्य से, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरी बाइबल में पौलुस ही एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की चाल चला। अगर मेरी चाल तुम चलते हो तो ये समझ लो कि तुम मसीह के सच्चे फॉलोअर हो, क्योंकि मैं भी मसीह का सच्चा फॉलोअर हूँ। और इसीलिए पौलुस ये निर्देश हमें इस लास्ट वर्ड जिन्हें कहना चाहिए, या अंतिम समय के अपने जीवन के निचोड़ में हमको ये निर्देश देते हैं कि हमें मसीह की चाल चलनी है। क्योंकि पौलुस पूरे रीति से उसका स्वभाव वैसा था जैसा मसीह यीशु का, और हमें भी ऐसा ही करना है, उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है ताकि हम वो मुकुट पाएँ। क्योंकि इब्रानियों उसके 9:27 में लिखा है कि एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। न्याय किसका होगा? जो अपराधी होते हैं, और जो प्रभु के लोग हैं उनके लिए लिखा है कि वो अपने दहनी ओर वाले से कहेगा कि जाओ उस
मीरास को हासिल करो जो जगत की उत्पत्ति से पेशतर तुम्हारे लिए रखी गई। और दंड किसे मिलेगा? जो उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चले। इसलिए हम ये देखें कि हम प्रभु के कौन सी ओर खड़े होने वालों में अपने कार्यों पर जांचें, अवलोकन करें उनका कि हम दाहिनी ओर हैं या बाईं ओर। अगर हम दाहिनी ओर हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बाईं ओर की तरफ हैं तो ये सोच लीजिए कि अनंत विनाश मेरे और आपके लिए तैयार है। इसलिए अपने आप को सुधारें, अपने आप को प्रभु में बनाएं, शंकित ना हो, घबराए नहीं। रोम के इतिहास की पुस्तक में जब पौलुस ने आपको बताया कि ये पत्र उसने जेल में लिखा, रोम के इतिहास की पुस्तक में पौलुस का नाम चाहे एक अपराधी के रूप में लिखा हो, एक गुनहगार के रूप में लिखा हो, एक बुरे व्यक्ति के रूप में लिखा हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु के मेमने की पुस्तक में वो स्वर्गीय राज्य का वारिस है, परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ और जिस दिन न्याय करने प्रभु यीशु मसीह आएगा, मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि उस दिन प्रभु यीशु मसीह आपके चर्च के रजिस्टर को नहीं मंगाएगा। वो ये नहीं कहेगा जाओ चर्च का रजिस्टर लिया और देखो उसमें किस किसका नाम। उस दिन स्वर्ग में जीवन की पुस्तक खोली जाएगी। और देखिए जीवन की पुस्तक के बारे में क्या लिखा है। वहाँ पर लिखा है कि प्रकाशित वाक्य 20 और 15 में लिखा है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में, स्वर्ग में एक पुस्तक लिखी जाती है जिसमें उन लोगों के नाम हैं जो सचमुच में अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के अनुसार व्यतीत करते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस दिन पर न्याय होगा उस दिन ये पुस्तक खोली जाएगी और उस पुस्तक के अंदर जिसका नाम नहीं मिला वो नरक की आग में डाला जाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि हमारा नाम चर्च रजिस्टर में इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना इम्पोर्टेंट उस मेमने की पुस्तक में है, उस जीवन की पुस्तक में दर्ज होना चाहिए। हमें उसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जीना चाहिए। और देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 21 की 27 में क्या लिखा है कि उसमें कोई अपवित्र या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, केवल वो जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। किसी रीति से कोई भी अनुचित काम करने वाला उसमें दाखिल नहीं होगा स्वर्गीय राज्य में, केवल वो जिनके नाम मेमने की पुस्तक में लिखे हैं। इसलिए ये ना सोचे कि संसार क्या कहता है, संसार हमें क्या कहता है, नहीं, ये सोचे कि परमेश्वर की दृष्टि में हम क्या हैं। हमको परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध, पवित्र और सिद्ध बनना है ताकि हमारा नाम मेमने की पुस्तक के अंदर लिखा हो। और हम पौलुस के जीवन को अगर फिर से अब देखें, अवलोकन करें तो यहाँ पाएंगे कि उसके जीवन में हमने क्या देखा। उसके जीवन में कोई पछतावा नहीं था, किसी किस्म का भी कोई भी पछतावा उसके जीवन में नहीं था, ना ही उसके जीवन में किसी तरीके का डर था और ना ही कोई शंका उसके थी। क्योंकि वो प्रभु की सी चाल चला। इसीलिए पौलुस कहता है कि अब मैं मर गया, मसीह मुझ में ज़िंदा है। ऐसे ही हम सबको होना चाहिए कि हमारी अपनी खुदी, हमारा अहंकार जो भी है वो मर जाए, ख़त्म हो जाए और प्रभु यीशु मसीह हम में जिए और हम भलाई के काम करें ताकि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा। हमें देखना है कि हमें किस तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ना है, किस तरीके से अपनी दौड़ को दौड़ना है कि हम इनाम पाएँ। हमारी लड़ाई मैं फिर बता दूं कि मांस और लहू से नहीं, मनुष्यों से, इंसानों से नहीं है। हमारी लड़ाई जो है वो शैतान और उसकी शक्तियों से है। और इस लड़ाई को लड़ने और इस लड़ाई में जयवंत होने के लिए मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का होना ज़रूरी है, वरना शैतान हमको मार गिराएगा। इसलिए हमें चौकस रहना। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो अपने आप को ये सोचता है कि वो स्थिर है, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। इसलिए आज पौलुस के इन निर्देशों से हम ये सीखें कि अपनी सेवकाई हमें कैसे करनी है। उस सेवकाई के अंदर किस तरीके से हमें अपना याद रखना है। अगर दुख और तकलीफ़ और परेशानी आती है तो घबराना नहीं है हमें,
ये नहीं सोचना कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें छोड़ दिया। नहीं, वो झूठ नहीं बोलता। उसने कह दिया कि मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, तो वह साथ है। लेकिन ये कलेश और दुख और तकलीफ़ और ये परेशानियाँ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये एक तो हमारे ईमान को मजबूत करती हैं और दूसरा हमें प्रभु में दृढ़ करती हैं, और प्रभु के द्वारा हम परखे जाते हैं कि हमारी परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हों, हम पीछे हटने वालों में नहीं हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये देखना चाहता है कि उसके बेटे और उसके बेटियां कितने दृढ़ हैं। क्योंकि वचन में लिखा है कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, और स्वर्गदूत बहुत चालाक हैं। वो स्वर्गदूत जो कि शैतान के साथ गिरा दिए गए, तो उसका न्याय करने के लिए हमें वचन में कितना दृढ़ और पुख्ता होना चाहिए। इसलिए प्रभु में आज प्रभु हमको बताना चाहते हैं कि इस पौलुस के निचोड़ से, इस आखिरी संदेश से, कि हम किसी भी तरीके से अपने हियाव को ना छोड़ें, दृढ़ रहें, अटल रहें और प्रभु के काम में निरंतर लगे रहें। फिर से कहूँगा, अपनी दौड़ को पूरा करें, क्योंकि ताकि जब हमारे कूच का समय आए तो हम भी पौलुस के साथ, हियाव के साथ अपने कूच को आदर दे सकें। क्योंकि हम किसी ख़राब जगह नहीं, बल्कि एक बहुत आदरणीय जगह में जा रहे हैं, जिस जगह के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है परमेश्वर का वचन, कि मैंने तुम्हारे लिए वो चीज़ें रखी हैं जो तो आँखों ने देखी, न कानों ने सुनी, जो हमारे चित्त पे नहीं चढ़ी। तो एक बहुत अच्छी जगह पे मैं और आप जाने वाले हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और इन वचनों के द्वारा आपको याद दे, हिम्मत दे कि आप वचन के अंदर दृढ़ रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम दुआ मांगे। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं तेरे इस वचन के लिए, जो हमको बताता है कि हमें अपनी सेवकाई कैसे करनी है। हमें न कलेशों से डरना है, ना ही दुख तकलीफ परेशानियों से डरना है, ना ही मृत्यु से डरना है, क्योंकि मृत्यु पर प्रभु आपने जय प्राप्त कर दिया। आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि अब हम जीवंत नहीं बल्कि जीवन से बढ़कर हैं। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस वचन को सुनते हैं उन सब पर तेरी आशीष और तेरी बरकत हो। इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर अपने आप को प्रभु में बना सकें, प्रभु यीशु का स्वभाव अपने अंदर रख सकें। प्रभु प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो किसी भी किस्म के दुख और तकलीफ़ और परेशानी में, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके बीमारी का बिस्तर उलट जाए और वो तुझ में चैन और इत्मीनान पाए और तेरे नाम को महिमा देने पाए, कहने पाएँ कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। प्रभु सबको तेरे हाथों में सौंपते हुए, सबके लिए आशीष मांगते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। प्रभु आप सबका धन्यवाद हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर से बात कहूँगा कि आप इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये दुनिया के छोर तक पहुँच सके। दो बातें होंगी, एक तो प्रभु का आगमन जल्द होगा और दूसरा ये कि बहुत से लोग इसके द्वारा प्रभु के चरणों में आएंगे, अपनी सेवकाई को अच्छी तरीके से अंजाम दे सकेंगे और बिल्कुल निर्भय होकर प्रभु के साथ साथ चलते रहेंगे और एक दिन वो